परिवार के काम की बात बताऊंगी। देखिए आपके सामने क्या है, आपके आसपास ये सारी चीज़ें आपके घर में भी मौजूद है। ये सब सब्जियां आपके काम आएंगी। खाने का ये सामान आपकी किस्मत बदल देगा। आज आपको किस्मत वाले खाने की बात बताऊंगी, उसकी जानकारी दूंगी। क्या खाएं क्या ना खाएं पूरी बात करेंगे, वो भी आपकी राशि के हिसाब से। आपको ब्यूटीफुल बनाने वाली सब्जी के बारे में भी बताऊंगी और आज आपके सभी अशुभ संकेत पता चल जाएंगे, साथ ही उसको दूर करने वाली बेहद खास जानकारी भी होगी। आज क्योंकि खाने की बात हो रही है, जाहिर है आपके महा उपाय भी जुड़ते हुए होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपके बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है? अगर आपके बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है तो आपको चाहिए कि आप रीठे का एक फल काले धागे में बांधकर यहाँ पे रोकर उसके गले में पहना दें। सारे घर की बात कर रही हूँ तो आपके भोजन की बात ज़रूर करूँगी। आप क्या खाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको राशि के हिसाब से क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। मेष राशि के लोग इनका डाइजेशन अच्छा है, फिर भी खाने में रेशेदार फल सब्जी, मसूर की दाल, गेहूँ, गोंद की चीज़ें, जौ, कैर, बीन्स बढ़ा दीजिए। गन्ना, पान, नमक, तिल से थोड़ा सा परहेज रखें या इनकी मात्रा में आपको थोड़ा कम करना चाहिए। मटर, मूंग की दाल और चावल आपकी हेल्थ के लिए परेशानी बताई गई। शाकाहारी और फलों के रस पर ही ज़्यादा ध्यान दें। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें, हाई क्वालिटी बारीक बासमती चावल का प्रयोग करें। गुलकंद, गेहूं, पौधों से होने वाले फल और सब्जियां भी खाएं। अगर आप पर कर्ज ज़्यादा हो गया है या फिर दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं तो आप उड़द की दाल, जौ और सरसों से परहेज करें। नमक, तिल, अनाज का दान करें, इससे घर की आर्थिक लाभ होगा, संपत्ति बढ़ेगी। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आपको गन्ना, पान जैसी चीज़ों से परहेज रखना होगा। सभी तरह के अनाज, अंडे, प्रदेशों में पैदा होने वाली सभी फल सब्जियां, आपको जल में पैदा होने वाली सब्जियों से लाभ होगा। आम, केला, चीकू, मट्ठा, शिमला मिर्च, संतरा, भिंडी, जौ, ज्वार का दान आपकी सेहत में आपको फायदा दिलाएगा। गुड़ आपको रोज खाना चाहिए। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो बासमती चावल, केला, बथुआ, हरी पत्तेदार मेथी, हरा धनिया, सभी रसीले फल, तेजपत्ता और नारियल का उपयोग बढ़ा दें। कर्ज और दुश्मन बढ़े हैं तो उनको कम करने के लिए नमक, तिल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जौ का दान करना चाहिए। मिश्री माखन का प्रयोग कर सकते हैं तो अच्छा होगा। अभी 4 ही राशियों की बात हुई है, लेकिन 8 राशियों की बात बाकी है, उनकी जानकारी आपको देना बाकी है। वो सब भी बताऊंगी इसी शो पर, आगे दूंगी, लेकिन अभी आपको एक और ज़रूरी जानकारी देती हूँ। आपकी राशि के हिसाब से क्या खाना है और क्या खाने से आपको बचना है, पूरी जानकारी दे रही हूँ। आगे की 4 राशि वाले ध्यान से सुनिए, क्या खाएं और क्या अवॉइड करें। सिंह राशि के लोग चावल, सभी तरह की दालें, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, दलिया, गुड़ आपके लिए लाभदायक है। खजूर, अंजीर, नारियल, आम, केला, अमरूद, अनार, चीकू, पपीता, टमाटर, भिंडी, शिमला मिर्च, संतरा, खरबूजा जैसी चीज़ों से आपको कम अवॉइड करना चाहिए। इनके जूस का प्रयोग कर सकते हैं। तरल चीज़ें जैसे मूंग, दूध, अनारदाना शुभ होंगे। पपीते का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। कन्या राशि के लोग, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी नाजुक है। खान पान में ज़रा सी भी लापरवाही आपको परेशानी दे सकती है। मटर, बीन्स, गेहूँ, मूंग की दाल, चावल, जौ, ज्वार, चना खाएं। फलों में आपको आम का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। पपीता, फूल गोभी ये प्रयोग कम करें। रेशेदार फल सब्जियां, मसूर की दाल, गेहूं, जौ, बाजरे का दान करने से आपको मन की शांति मिलेगी। दूध का दान करना भी आपके लिए शुभ है। तुला राशि की अगर हम बात करें तो उड़द की दाल, राजमा, जौ, गेहूं, सरसों खाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपको पता लगे कि आर्थिक संकट बढ़ रहा है और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा हो तो आपको बारीक रेशेदार फल सब्जियां, सभी प्रकार के फल, गेहूं, बारीक चावल, जौ आदि का दान करना चाहिए। दूध, दही, हरी घास का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले लोग, कभी अगर आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हो तो गन्ना, पान, कटहल, नींबू, खरबूजा, पपीते का प्रयोग बढ़ा दें। मसूर, मैदा, जौ का इस्तेमाल स्वास्थ्य को कष्ट दे सकता है, इससे दुश्मन भी बढ़ सकते हैं। साथ ही चावल, केला, घास और सभी फलों का दान करें, लाभ ज़रूर मिलेगा।
अगर आपको बीमारी है या फिर सेहत से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लेकर ही डाइट चेंज कीजिएगा। अभी 4 राशियों की जानकारी देना बाकी है, इसी शो पर आगे दूंगी, लेकिन पहले एक और ज़रूरी बात। हम बात करेंगे शो में आगे बढ़ने से पहले आज के दूसरे महा उपाय की। सवाल ये है, ध्यान से सुनिए। क्या टेंशन में आप बहुत परेशान हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा? आप एक लोटे या जग में पानी लेकर उसके अंदर 4 लाल मिर्ची के बीज डालकर अपने ऊपर से 7 बार उसारें, फिर घर के बाहर कहीं पे भी रोड पर, पानी के पास, पौधे के पास छोड़ दें। लेकिन प्लीज़ डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ ये उपाय कीजिएगा। 4 राशि वाले दर्शक अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे, उनका इंतजार खत्म कर देते हैं। राशि के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, वो जानिए। धनु राशि के लोग, आपको गेहूं, सभी प्रकार की दालें, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, नमक, तिल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। रेशेदार फल, सब्जियां, गेहूं, बारीक बासमती चावल और जौ का दान करना चाहिए। इससे रोग का नाश होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। तेज मसाले, तेज पत्ता, नारियल, केले का प्रयोग कम करें। बादाम का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। मकर राशि की अगर हम बात करें तो नारियल, आम, केला, चीकू, पपीता, अमरूद, अनार, बेलों पर लगने वाले फल, सब्जियां जैसे शिमला मिर्च हो गया, भिंडी, खरबूजा, ऐसी चीज़ें या जिनमें आयरन होता है, उन सभी को खाने वाली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। सर्दी में पैदा होने वाले फल, सब्जियों से परहेज करना चाहिए। तेज मसाले, गुड़ आपको परेशानी दे सकते हैं। आपको बेल का जूस ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और कच्ची सब्जियां खाइए। कुंभ राशि वाले लोग चावल, केला, तेजपत्ता, नारियल का इस्तेमाल कम करें। मानसिक तनाव कम करने के लिए अलसी, मटर, मूंग की दाल का प्रयोग कम करें। बाकी फल और दालों का प्रयोग आप करें तो आपको लाभ होगा। अच्छा हाँ, गन्ने का जूस भी आपको उसको लेना, उसको कंज्यूम करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तांबा और लोहे का दान फलदायक है। मीन राशि की अगर हम बात करें तो मैदा, गुड़, बेसन से आपको परेशानी हो सकती है। आपको उड़द, जौ, गेहूं का दान करना चाहिए। खिचड़ी, फल, दालें, चावल, बासमती, गुड़, मिश्री और जूस का प्रयोग करना लाभदायक रहेगा। गाय को घास का दान करते रहिएगा। पपीता, जलधारी आपके लिए उपयोगी है। एक बात बहुत ध्यान में रखना है कि मैं जो भी खाने पीने के बारे में बता रही हूँ वो सब चीज़ें ज्योतिष के आधार पर हैं, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है या किसी चीज़ से एलर्जिक है तो प्लीज़ तकलीफ़ ना उठाएं, पहले डॉक्टर से सलाह करें, फिर ही डाइट में चेंजेस करें, क्योंकि डॉक्टर का इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। नींबू के अलावा नज़र दोष को दूर करने वाला आज का तीसरा महा उपाय। क्या आपको नज़र लगी है? सूती कपड़े को 7 बार वार कर सीधी टांग के नीचे से निकालकर आग में झोंक दे। अगर नज़र होगी तो कपड़ा जल जाएगा और जलने की बदबू भी नहीं आएगी। ये प्रयोग बुधवार और शनिवार को ही कर सकते हैं। थोड़ा सा कपड़ा लेना है, सेफ्टी से करें। आग वगैरह का रिस्क नहीं होना चाहिए। आजकल बाहर की सब्जियों का कोई भरोसा नहीं। अगर आपके पास थोड़ी भी जगह है, जैसे कोई लॉन है, बालकनी है या कोई खुली जगह है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप सब्जियां खुद उगा सकते हैं। आपको सर्दियों में कौन सी सब्जियां कैसे उगानी हैं, आइए पूरी जानकारी देती हूँ। जैसे टमाटर को आप आराम से उसके बीज के प्रयोग से उगा सकती हैं। पालक, ये सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में इसके बीज लगा दें, जिससे ये 6 महीनों में खिलाएगा। इसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। कद्दू, ये सब्जी बड़ी ही आसानी से लग जाती है, साथ ही इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। पत्ता गोभी, ये सब्जी आसानी से लग जाती है, इसे देख रेख करने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पत्तेदार प्याज, स्प्रिंग अनियन का स्वाद और महक बहुत लाजवाब होता है। आप इसके पौधे को गमले या फिर बगीचे में आराम से उगा सकती हैं। मटर की बुआई करने के लिए आप क्या करें, मटर के दानों को गीले कपड़े में रख दें और जब ये अंकुरित होने लगे तब उसे ज़मीन में बो दें। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। चलिए अब आपको चौथा महा उपाय बता देती हूँ। क्या माहौल एकाएक बदल गया है? परिवार की खुशियों को नज़र लग गई है। मिर्च, राई और नमक लेकर घर के मुखिया के सिर से वार कर आग में जला दे। घर की सारी खुशियां आपके घर के मुखिया से ही होती हैं और चंद्रमा जब राहु से पीड़ित होता है तब नजर लगती है। मिर्च मंगल का, राई शनि का और नमक राहु का प्रतीक है। इन तीनों को आग, जो मंगल का प्रतीक है, डाल देने से नजर दोष दूर हो जाता है। अगर इन तीनों को जलाने पर तीखी गंध ना आए
तो नज़र दोष समझना चाहिए। मुझसे एक दर्शक ने पूछा कि अगर जीवन में कोई अशुभ संकेत आने वाले हैं तो ये कैसे पता चलेगा। आइए आपको कुछ खास संकेत बताती हूँ जो अशुभ संकेत की भविष्यवाणी कर देते हैं। काले चूहों की ज़्यादा संख्या में आना। अगर घर में अचानक काले चूहे ज़्यादा संख्या में आने लगें तो ये भविष्य में आने वाली विपत्तियों की ओर इशारा करता है। कुत्ते का रोना। अगर कोई डॉग घर के मेन गेट के सामने मुंह करके रोए तो घर में कोई समस्या या ये किसी की अनहोनी हो सकती है। खुदाई में मरे हुए जीव का मिलना। अगर आप ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं और इस दौरान कोई मृत जीव या सांप का दिखाए तो ये बुरे समय को दर्शाता है। घर में चमगादड़ों का आना या रहने से भविष्य में होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं की ओर ये इशारा करता है। पक्षी का घायल होना। अगर आपके घर में आंगन में कोई भी पक्षी घायल होकर गिरे तो ये भविष्य में होने वाली दुर्घटना का संकेत करता है। उल्लू का आवाज़ करना। अगर आपके घर की छत पर उल्लू आकर बैठे और आवाज़ करे तो घर में अचानक कोई परेशानी आने का योग बनते हैं। बिल्लियों का लड़ना। घर में बिल्लियों के लड़ने की भी अशुभ माना जाता है। ये परिवार में होने वाले झगड़े की ओर इशारा करता है। लाल चींटियों का आना। घर में लाल चींटियों का आना किसी बड़े नुकसान की ओर इशारा करता है। घर में दीमक की बामी होना या मधुमक्खी का छत्ता होना घर के मुखिया के लिए अनहोनी का संकेत है। पाँव से जूता निकलना। यात्रा पर जाते हुए पाँव से जूता निकलकर गिर जाए तो ये अशुभ संकेत है। घर में घायल चिड़िया का आना। अगर घर में कोई चोट खाया या घायल हुआ हुआ पक्षी या उसका कोई कटा हुआ अंग आंगन में गिरता है तो समझ लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। दूध ज़मीन पर गिरना। घर में दूध बार बार ज़मीन पर गिरता है किसी भी वजह से तो घर में कलेश और विवाद के हालात बन जाते हैं। बिल्ली का रास्ता काटना। काम पर जाते समय अगर आपका ऐसे नहीं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो बेचारा जानवर जाएगा ही, लेकिन आपको घूर के देखे और वहाँ रुकी रह जाए तो ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत आ रही है, ये संकेत वो जानवर देने आया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जानवर मनहूस है, इसका मतलब कुदरत आपको घटनाओं के थ्रू बता रही है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी देवता की मूर्ति टूटना। घर में किसी देवता की मूर्ति या चित्र टूट जाए तो बड़ी अनहोनी का संकेत है। अब आपको बताती हूँ कि किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए क्या करना है। आपको सिर्फ एक उपाय करना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा माँ की आराधना करें, हर अनहोनी टल जाएगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि खाने पीने की बात हो ही रही है तो आपको प्लैनेट्स से बता देती हूँ कि कौन से प्लैनेट को तेज करने के लिए क्या खाएं। सूर्य के लिए, सूर्य को स्ट्रेंथ देने के लिए गुड़, आप आटे का हलवा या फिर गेहूं की रोटी खाएं। चंद्रमा को स्ट्रेंथ देने के लिए आप चावल खाएं। मंगल को स्ट्रेंथ देने के लिए आप लाल मसूर की दाल या लाल मीठी चीज़ जैसे अनार खाएं। बुध को स्ट्रेंथ देने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। जुपिटर को स्ट्रेंथ देने के लिए पेठे की सब्जी, जिसको हम पीला पेठा बोलते हैं, उसकी सब्जी, पेठे का हलवा या बेसन की चीज़ें खाएं। शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कभी कभी चावल की खीर खाएं। शनि ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काली उड़द की दाल और काले तिल को अपने खाने में मिलाएं। आप आम के अचार का भी यूज़ कर सकते हैं। राहु की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ज्वार के आटे को खाएं। और केतु की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप ब्लैक एंड वाइट तिल का तेल ले सकते हैं या फिर आप सीसमी सीड्स की ब्रेड या कोई चीज़ खा सकते हैं। फेसबुक पर मुस्कान शर्मा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उन्हें अपनी घर की पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस्ड है, फैमिली में भी टेंशन है, उपाय जानना चाहते हैं। रिलैक्सेशन के लिए लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर पे एक कॉपर का जॉइंटलेस बैंड पहन ले और जितना हो सके इस उंगली को पकड़कर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको आराम होगा। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग चावल की खीर खाइए कल और गरीबों को भी बांटें। लक साथ दे रहा है आपका कल के लिए 65%। वृश्चिक राशि के लोग कल गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। मिथुन राशि के लोग केसर का तिलक माथे पे करिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कर्क राशि के लोग मंदिर में धूप का दान करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। सिंह राशि के लोग शहद का दान कीजिए आप, लक साथ दे रहा है आपका 81%। कन्या राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 80%। तुला राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 83%। वृश्चिक राशि के लोग
गायत्री मंत्र का जाप करें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 71%। धनु राशि के लोग जल्दबाजी में कोई काम ना करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। मकर राशि के लोग गरीबों को चाय पत्ती का दान कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग काले कपड़े ना पहने आप, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 73%। मीन राशि के लोग किसी की भी बुराई से बचें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। चलिए एक फायदे की चीज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, इस बात करेंगे किचन में ऐसा क्या है। तो किचन में एक ऐसी चीज़ जो कि कहते हैं ना छुपा हुआ खजाना है, दैट्स कॉल्ड अनियन। जो प्याज होता है, प्याज एक ऐसी चीज़ होती है, इसको जब आप यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से, इवन आपकी स्किन के लिए, आपके सिस्टम के लिए, आपकी क्योंकि इसके अंदर जो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दे कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। बस आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के लिए। तो इसको आपने प्याज को छीलना है, छीलकर इसको कद्दूकस करना है। अपने कद्दूकस करने के बाद इसका जो रस होता है वो आपने छन्नी से छान लेना है। तो प्याज का रस जो होता है उसको आपने इस तरह से बॉटल के अंदर, जो स्प्रे बॉटल होता है, कि आप घर पे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, आपने प्याज के रस को स्प्रे बॉटल के अंदर डालना है और इसको खुद ही आप यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपको डैंड्रफ रहता है, जैसे इनके बालों के अंदर, आपने वहीं पे इसको स्प्रे करना है। इस तरह से आपको बालों में स्प्रे करना है ये अनियन का जूस। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप इसके अंदर आधा अनियन का जूस ले सकते हैं और आधा पानी, जो मिनरल वाटर आप पीने में यूज़ करते हैं, आधा पानी और आधा अनियन का जूस भी आप मिक्स कर इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बस अपने बालों में आपने सेक्शन बनाना है और उसमें स्प्रे करते जाना है। तो आपने इस समय जैसे प्रॉपरली सेक्शंस बनाते हुए सिर्फ ये स्प्रे करना है रूट्स के अंदर। आपने फिंगर्स से बिल्कुल भी टच नहीं करना, मसाज नहीं करनी, आपने सिर्फ इस तरह से कोम लेनी है और कोम को हल्का हल्का बालों में फिराना है। जो भी आप मसाज दे रहे हैं, इस समय मैं कोम से ही मसाज दे रही हूँ, बालों में अनियन जूस लगा हुआ है और कोम से मसाज देनी है। इसको आपको छोड़ना है अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स इन योर हेयर। आप इसको 30 मिनट्स तक बांध कर छोड़ दीजिए और 30 मिनट्स के बाद जस्ट शैम्पू इट द वे यू डू एंड यू विल सी अ मैजिकल डिफरेंस विद इन 2 or 3 applications of this onion juice. You will see the dandruff is totally gone and your hair is so much healthier, so much brighter, so much shinier. This onion juice actually works like a miracle on your hair. आइए शो के आखिर में आपको बताते हैं आज का 5वां महाउपाय। क्या घर में एकाएक दुख बढ़ गए हैं, खुशियां दूर हो रही हैं? ऐसे में आपको चाहिए कि एक नारियल को काले कपड़े में सिलकर घर के बाहर लटका दीजिए।